अगर आप सभी क्लास 6 में हैं तो आप सभी को बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप सभी को अभ्यास 4D पूरा कंप्लीट करवाऊंगा और इसके अंदर बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको दंड आरेख वाले क्वेश्चंस को करने होते हैं। इसलिए एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। नंबर 1, ये दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। मतलब ये जो दंड आरेख खींचा गया है ये आपको क्या सूचना प्रदर्शित कर रहा है, इसके बारे में बताना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये बता रहा है विषयों में प्राप्त अंक के बारे में, कि हमको विषयों में कितने अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आइए इसको कॉपी पर लिख लेते हैं। तो आप सभी को इस प्रकार से आंसर लिखना है, विषयों में प्राप्त अंक को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? विषयों में हमको कितने अंक मिले हैं उसको प्रदर्शित करता है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे ऊंचा दंड आरेख कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये वाला है, गणित वाला। तो गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 80 अंक। सबसे ज़्यादा किसमें प्राप्त किए? गणित में। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? गणित। ठीक है, तो सेकंड में लिखना है गणित। ठीक है, तो यहाँ पर गणित लिखेंगे। तो थर्ड वाला ये पढ़ते हैं क्वेश्चन और देखते हैं थर्ड नंबर में हमको क्या करना है। तो तीसरा नंबर आपको दिया गया, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए, सबसे कम किस में प्राप्त किया है उसने। ठीक है, तो सबसे कम आपका है सामाजिक विषय में, केवल 50 अंक प्राप्त किए। तो क्या लिखेंगे? सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान। ठीक, क्या लिखेंगे? सामाजिक विज्ञान दिया गया, सामाजिक विज्ञान लिखेंगे। ठीक है, आपको लिख देना है सामाजिक विज्ञान। राइटिंग को आपको खास ध्यान देना है। ठीक है, राइटिंग जितनी बढ़िया रहेगी उतने नंबर आपको मिलेंगे, ये ध्यान हमेशा रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला भी हो गया तीसरा। अब चौथा नंबर, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। तो सब विषय के आपको नाम भी लिखने हैं और उसमें कितने अंक उसको मिले हैं उसको भी लिखना है। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में जैसे 60 अंक और इसमें इसको मिला है 55 अंक। ठीक, इस तरह से हम लिखना शुरू करते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, हिंदी में मिले हैं 60 अंक। कितने मिले हैं? 60। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेजी में मिले हैं, अंग्रेजी में मिले हैं 55 अंक। तो आपको पता कैसे लगेगा 55 अंक है? ध्यान से पहले समझ लीजिए। तो देखिए ये वाला इसके बीच में ध्यान रखना, जैसे 10 के बाद सीधा 20 नहीं है, 10 के बाद यहाँ पर 0 के बाद डायरेक्ट 10 नहीं आया, 0 के बाद यहाँ पर बीच में 5 है। ठीक, 5 का अंतराल है, लेकिन लिखा 10 गया है, यहाँ पर बीच में ये 5 रहता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 5 होगा, फिर 10, फिर यहाँ पर 15 होगा बीच में, फिर 20, फिर यहाँ पर 25 होगा, फिर 30, इसी तरह से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा अंग्रेजी में है, तो देखिए ये 60 पर नहीं है, 60 पर ये हिंदी वाला है, अंग्रेजी वाला बीच में है, मतलब 50 के आगे 5 और करोगे, यानी 50 और 60 के बीच में क्या आएगा? 55 आएगा। क्या आएगा? 55 आएगा। ठीक, तो इसलिए ये 55 अंक इसको मिले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं 55 तो है नहीं, कहाँ से गया। ठीक है, तो उसके बीच में 5 का अंतराल है, यानी 5 मिलाकर बना है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अब गणित का देखते हैं। यहाँ पर गणित में इसको 80 नंबर मिले हैं। ठीक है, उसके बाद विज्ञान में 75 नंबर मिले हैं। उसके बाद सामाजिक विषय में, सामाजिक विज्ञान में 50 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको सारी चीज़ें लिखना था। तो यहाँ पर अगर आप इन सारी चीज़ों को लिख लेते हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। इसी तरह बस आपको लिख कर दिखाना है एग्जाम में भी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। आइए चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर और सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूँ की मात्रा
दर्शाता है। तो यहाँ पर आप सरकार ने जो भी गेहूँ 2000 से 2004 तक खरीदे हैं उन सबको यहाँ पर आपको दंड आरेख द्वारा बताया गया है। जो सबसे बड़ा है वो सबसे ज़्यादा उस वर्ष गेहूँ खरीदा गया है, जो सबसे छोटा है उस वर्ष सबसे कम गेहूँ खरीदा है सरकार ने। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इनको देख करके उत्तर देने होंगे। ये 4 इसके अंदर क्वेश्चन है, इन चारों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, इस आरेख का पैमाना क्या है? तो पैमाना निकालने के लिए हमेशा ऊपर दिया रहता है। इसका पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो यहाँ पर आपका इसी को आंसर में लिख देना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसको मैंने लिख दिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 5000 टन है। ये कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर गलती से 0 हो गया था। तो यहाँ पर आपको यही लिखना है जो अब बुक में है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो चलिए सेकंड नंबर का इसका सॉल्व करते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर में क्या करना है आपको। तो सेकंड नंबर में देखिए दिया गया है, किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी? तो कौन सा वो वर्ष था जिसमें सरकार ने सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदा? तो सबसे बड़ा जो दंड आरेख है वही है। तो सबसे बड़ा 2004 में खरीदा था। कितना खरीदा था? तो सबसे ऊपर ये 30 पर मिल रहा है, मतलब 30 के आगे 1000 टन लगा देना है। 30,000 टन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2004 में 30,000 टन। ठीक है, तो लिखेंगे 2004 में 30,000 टन। ठीक है, 30,000 टन, इस तरह से आपको लिखना है। अब तीसरा नंबर आइए क्वेश्चन हम देखते हैं और उसको लिखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई? कौन सा वो वर्ष था जिसमें सबसे कम गेहूं खरीदा गया? तो 2000 में। कब खरीदा गया? 2000 में खरीदा गया। केवल 15,000 टन ही गेहूँ खरीदा गया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2000 में। चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं किस तरह से करना है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई? 2002 वाला पैमाना कहाँ पर है? ये रहा। तो इसके अंदर दंड आरेख के अंदर देखना है, ये दंड आरेख है, इसके अंदर देखना है 2002 में कितना गेहूँ खरीदा गया। तो किसके सामने है? 20 के सामने है। तो इसके अंदर 20,000 टन गेहूँ खरीदा गया। तो कितना खरीदा गया? 20,000 टन। तो यहाँ पर आपको लिखना है 20,000 टन। चलिए अब ये हो गया है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको देखना है ताकि आपको इसके अंदर सारे क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। इसके अंदर जितने भी दंड आरेख हैं ये बता रहा है कि हर यानी किस साल कितने बच्चे ने एडमिशन लिया है। ठीक है, स्कूल के अंदर। आप देखिए उपयुक्त दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए इसके अंदर बताना है कि यहाँ पर इसको देख करके कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको बताना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? मतलब 2001 कहाँ पर है उसको देखो और उसके अंदर कितने शिक्षार्थी थे उसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षार्थियों की संख्या ये है। तो यहाँ पर 2001 ये है, 2001 में कितने शिक्षार्थी थे? ध्यान रखना यहाँ पर 40 शिक्षार्थी थे। कितने शिक्षार्थी थे? 40। 2001 में 40 थे, तो आपको लिखना है 40 शिक्षार्थी। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन, पहला आंसर हो जाएगा 40 शिक्षार्थी। कितने शिक्षार्थी थे? 40 थे। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए इसके अंदर दिया गया है, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक थी? अब आपको बताना है 2002 में जो शिक्षार्थी थे और 2001 में थे वो 2002 में कितने बढ़े, कितने स्टूडेंट ने ज़्यादा एडमिशन लिया है 2001 के मुकाबले। तो आइए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके अंदर देखना होगा 2002 वाला कौन सा है। 2002 वाला ये वाला है। 2002 में से 2001 को घटाना पड़ेगा। तो 2002 में कितने शिक्षार्थी थे? ध्यान से देखिए। तो इसके अंदर 2002 में आपके थे 60। कितने थे? 60 थे। ठीक, तो 60 थे। तो 2001 का भी हमने निकाल ही लिया है, 40 थे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर 2006 7 8 9 10 11 12 तक के हमने क्लासें बना दी हैं। आप सभी उसको हमारे चैनल वाले सेक्शन पर जाएंगे या आपको जो हमारा ये वीडियो जहाँ पर चलाए हैं उसके नीचे देखिए हमारा लोगो दिख रहा है चैनल का। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जाते ही हमारे सभी चैनल आपके सामने आ जाएंगे। आप जिस भी क्लास में उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी उसको वहाँ पर
अपने क्लास के सभी बुक के सॉल्यूशन पा सकें। ठीक है, तो ये आपको जल्दी से जल्दी ये काम कर लेना है, ताकि जब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं तो सबसे पहले आपको मिले और आपसे भी बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर पाएँ। तो चलिए वापस आते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 2002 में कुल शिक्षार्थी थे 60 और 2001 में थे कुल शिक्षार्थी 40। तो हमको बताना है इसके अंदर कितने शिक्षार्थी ज़्यादा हुए 2002 में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। 60 में से कितना घटाना पड़ेगा, 40 घटा देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। आप इसको जब घटा देते हैं तो यही आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया आपको कैसे करना है। वेरी गुड। आइए चलते हैं अब इसके बाद हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी। सबसे ज़्यादा किस वर्ष से शिक्षार्थी थे, 2002 में थे। कब थे, जो 2002 में। तो आपको आंसर में लिख देना है 2002। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर आपका आंसर हो जाएगा 2002। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये वीडियो पूरा समाप्त होता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आप सभी को सभी यानी जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन थे तीनों को कंप्लीट करवा दिए हैं, और इसके आगे की मैंने सभी एक्सरसाइजें भी कंप्लीट करवा रखी हैं। आप सभी पा सकते हैं। और आप सभी अगर चाहते हैं, जितने भी बुक हैं क्लास 6 के पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको नीचे उसका नाम दिख रहा है। ठीक है, नीचे नाम दिख रहा है आपको, या आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आप सभी को वो चैनल्स मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी से कोई भी सवाल ना आए, कोई भी क्वेश्चन ना आए, तो आप सभी जैसे भी सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। आप वहां पर तुरंत उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। इसलिए देरी नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उनसे बताइए ज़रूर, ठीक है, कि हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं और सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आती हैं तो लाइक कीजिएगा, नहीं आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, ताकि मैं आपको उसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझा सकूं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।